हीरा, जुबान को लगाम दो। ये बड़ी बहन है तुम्हारी। ऊपर वाले ने मुंह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलो। माफी मांगो इससे। दीदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो एक दिन वो अकेली ही नहीं, पूरा परिवार मुसीबत में पड़ेगा, तब सॉरी कहूंगी। हीरा, बैठिए, बैठ जाइए। ये इंसान मेरा वजूद मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं मानता, मेरी तरफ देखता तक नहीं। इतने सालों तक साथ रहे हम, पर मेरे हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। उनकी आंखों की नफरत मुझसे और सही नहीं जाती। उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। एक तरफा प्यार किया मैंने उनसे, एक तरफा परिवार बसाया, लेकिन उनका साथ कभी नहीं मिला मुझे। आज भी वो मेरी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। नहीं सहा जाता मुझसे। इंसान हूं मैं भी, औरत हूं। मुझे भी लगता है कि सिर्फ एक बार ही सही, लेकिन प्यार से मुझे सहलाएं, मुझसे कहें, वाह भुवनेश्वरी, आज तक तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। लेकिन ये तो मेरी तरफ देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, काटने दौड़ते हैं। मैं उनकी जिंदगी की किताब का वो पार्ट हूँ जो वो कभी भी पढ़ना नहीं चाहते। एक तरफ वो है तो दूसरी तरफ तुम हो, जिसे कभी देखा नहीं उस लड़की के बारे में इतना सोचते हो। कहां से आई ये समझदारी? कहां से सीखा दूसरों के दिल की बात समझना? आपको देखकर मां साहेब, आपसे हमने सीखा है कि औरत का भी दिल होता है। उसके मन के बारे में भी मर्द को सोचना चाहिए, पता है? जैसा बर्ताव तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ किया, तुम अपनी पत्नी के साथ कभी मत करना। मां साहेब, वो जिस तरह से आपसे पेश आए हैं ना, वो मुझे कभी रास ही नहीं आया। इसलिए आज तक मैंने उस इंसान से कभी बात नहीं की, कभी मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही आगे कभी देखूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरी पत्नी को बराबरी का दर्जा दूंगा और उसे मैं इज्जत दूंगा। आप ही से तो सीखा है मैंने ये सब। रोना बंद कीजिए, जाने दीजिए, भूल जाइए वो सब। मैं हूं ना। बस जो कुछ मैंने सहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू हो सबसे। जाने दीजिए, भूल जाइए वो कड़वी यादें मां साहेब। मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना। हाँ, रोइए मत, रोइए मत, नहीं, छोड़िए। दीदी को जॉब छोड़नी चाहिए। मुझे भी वही लगता है। हाँ बेटी अक्षरा, देखते हैं माँ। देखते हैं क्या देखते हैं अक्षरा? कल को और कुछ हुआ तो? अब अंकल आप बात कीजिए ना, प्लीज समझाइए ना इसे। अजय डेंजरस है ये। अक्षरा तुम समझ रही हो क्या? अंकल प्लीज आप बात कीजिए ना। अक्षरा, अगर कोई परेशानी है तो जॉब छोड़ दो। हाँ, और कुछ नहीं बिगड़ता, मैं हूं ना। और वैसे भी शादी के लिए छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी ना। I mean, मैंने बात की है पापा से। उन्होंने कहा है कि हम फिर एक बार बात करेंगे। और वैसे भी अगले महीने में शादी के मुहूर्त है ना। अब और देर करने की जरूरत क्या है? अक्षरा, अब जो कुछ हुआ ना वो सब भूल जाएंगे हम। अब बस भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन अक्षरा, तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ दीदी, तुम सच में ये जॉब छोड़ दो।
वैसे भी भुवनेश्वरी मैडम को तुम उनके स्कूल में नहीं चाहिए। कितना परेशान करती है वो तुम्हें। मुझे भी वही लग रहा है। अक्षरा, अरे तुम एक बार खुद बात करके देखो ना। बेटा, इस तरह स्ट्रेस में काम करना बिल्कुल सही नहीं है। इसका असर तुम्हारे काम पर पड़ सकता है। उन्होंने पुलिस बुलाई थी, कल को कुछ और होगा। अक्षरा, नहीं चाहिए ये सब। और इस सब में हमारी कितनी बदनामी होगी। दीदी लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हाँ, पापा भी गुस्सा करेंगे। इज्जत का ख्याल रखने वाले लोग हैं हम सब। I mean, हम सब लोग। दीदी, तुम जो चाहे करो, लेकिन एक बात याद रखना। अरे मेरी जिंदगी भी तुम पर डिपेंड है। प्लीज उसे स्पॉइल मत करना। इसलिए कह रही हूँ, प्लीज ये जॉब छोड़ दो। देखिए, सही कह रही है ईरा। पापा, हेलो। अब जी पापा, आ रहा हूँ। जी आ रहा हूँ। हाँ, पापा का फोन था, मैं चलता हूँ। बाय अक्षरा। अरे 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 सॉरी सॉरी छोटे सरकार। अरे क्या, तू भी ना जा, जाके कपड़ा लेके आ कुछ तो पहुंचने के लिए। मिताली, तू भी ना नीचे देखकर कहां जाती है पता नहीं है। हमेशा का प्रॉब्लम है इसका। कहां ध्यान रहता है तेरा? मिताली को स्कूल जाना था, वो जिद कर रही थी, इसलिए आप उसे यहाँ लेकर आ गए। आप उसका मन टटोलने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो पढ़ना चाहती है। करना जरा, यहाँ पे साफ करना इस कोने से। अच्छा ये सब छोड़, सुनना। तू स्कूल जाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? वहां पर क्या खजाना है क्या तेरा? वहाँ मैडम है ना। अरे कौन सी मैडम? अक्षरा मैडम। हाँ, तो उनका क्या? मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे भी। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छी है मैडम तुम्हारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका क्या ताल्लुक है? तुम अपनी बाप की बात नहीं मानोगी क्या? अक्षरा मैडम कहती है हर किसी को सीखना चाहिए। पढ़ने से इंसान की तरक्की होती है। नहीं तो इंसान और जानवर दोनों में क्या फर्क रह गया? इंसान सीखता है और जानवर नहीं सीखते। है बड़ी, जानवर सीखते नहीं। और तूने सीखकर कौन से तारे तोड़ दिए? एक बर्तन उठाकर ऊपर नहीं ले जा सकता। इतना सा काम नहीं होता तेरे से। हाँ? अरे जानवर स्कूल जाकर नहीं सीखते, ये सच है। अब शेर को शिकार करना सीखने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ सिखाती है उसको बचपन से। फाड़ डालता है वो। और वो तेरी मछली ले ले, मछली कोई स्विमिंग क्लास लगाती है क्या? हा? या सांप को काटना सिखाने के लिए उसे स्कूल लेकर जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे मैं तुझसे कुछ बात कर रहा हूँ, इधर आना। घिस घिस करके वहां पे आग लगा देगी। अच्छा बस हो गया, कितना पहुंचेगी? या ऐसे स्कूल जाके ऐसे सब दिमाग चलता है? देख बात ऐसी है, तुम्हारी टीचर जो है ना वो बहुत अच्छी है, वो तो मैं बोल ही देता हूँ। लेकिन ना उनकी कही बात, मतलब अब वो बोल दिया तो सीधे पत्थर की लकीर हो गई, उसमें गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा तो नहीं है ना? लेकिन मैंने पढ़ना लिखना स्कूल में ही सीखा। अब मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मैडम हमेशा सही होती है और मैडम बहुत अच्छी है। उनका सिखाया सब समझ आता है। वो जो कहती है सब सच लगता है। मैडम ने ही मुझे बताया कि मैं स्मार्ट हूँ। अच्छा मतलब? एक बार सुन लिया तो मुझे याद हो जाता है। अरे चुप रह, कुछ भी बक रही है। सच में आप देख लीजिए मैं स्मार्ट हूँ कि नहीं। ऐसी बात है? ठीक है, जाओ वो मॉप रख के आ जा। अब मैं तुझे ये फाइल पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ? फिर तू मुझे वो दोहरा कर दिखाना, समझी?
किसानों को खरीदारों के साथ पूर्व नियोजित सौदे करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करती है जिसमें दाम का जिक्र है। विवाद निराकरण योजना परिभाषित करती है। अत्यावश्यक चीजें इनटू ब्रैकेट सुधार कानून 2020 सफल के बीज फासल के बीज अनाज आलू प्याज तेल के बीज और तेल जैसी चीजों को अत्यावश्यक चीजों की सूची से निकाला जाता है, ऐसा लिखा है। समझ गई? हाँ। चल ठीक है, बोल के दिखा। किसानों को खरीदारों के साथ पूर्वी नियोजन सौदे करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करती है जिसमें दाम का जिक्र है। विवाद निराकरण योजना परिभाषित करती है। हाँ। अत्यावश्यक चीजें इन ब्रैकेट सुधार ब्रैकेट पूरा कानून 2020 फसल के बीज अनाज आलू प्याज तेल के बीज और तेल जैसी चीजों को अत्यावश्यक चीजों की सूची से निकाला जाता है। अरे बाप रे, इसका मतलब तेरी मैडम ने बिल्कुल सही कहा है। हमारी मैडम कभी गलत नहीं होती। चुप बेटा, ये ज्यादा हो रहा है। कभी गलती नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, इतना भी मत उछलो। हाँ, कई बार तुम्हारी मैडम उल्टी सीधी बातें कर भी देती है, पता है। लेकिन छोटे सरकार, मुझे सीखना है। अरे प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। अरे हाँ वो मेरी मदद कीजिए ना अरे प्लीज। हाँ बाबा, रुक जा। क्या अटके हुए टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार वही बात कह रही है? रुक जरा रुक। तू है ना, तेरा इतना सा दिमाग और लंबी जुबान को थोड़ा सा लगाम दे और मेरे दिमाग का दही मत बना। सामने वालों को कुछ तो सोचने का मौका दे। ज्यादा दिमाग मत खा मेरी माँ। लेकिन छोटे सरकार, मुझे सीखना है। अरे फिर से वही बात। अरे आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आता। पागलों की तरह बस एक ही बड़बड़ रहती है कि सीखना है। अरे वो मोतीराम का लड़का भी ऐसा ही, वो तो सीधे कुएं में कूदने। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग ये सीखकर कौन से झंडे गाड़ने वाले हो? हाँ, वो तुम्हारी मास्टरनी बिल्कुल सही है, वो कह रही है वो सच है, लेकिन उनकी हर बात तो सही नहीं हो सकती ना। क्या हुआ? अरे तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अच्छा शांत हो जाओ, रो मत। अरे बाबा, मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? अच्छा ठीक है, रो मत, बिल्कुल रोना मत होए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है तुम्हारी पढ़ाई का। पहले रोना बंद करो, चलो। छोटे सरकार, मुझे पायलट बनना है। हाँ? अच्छा ठीक है, तू बनना पायलट, लेकिन तू पहले रोना तो बंद करना। ये रोती हुई लड़कियां मुझसे देखी नहीं जाती। पहले तू रोना बंद कर रे बाबा। मुझे शादी नहीं करनी है छोटे सरकार, मुझे पायलट बनना है। अरे हाँ बाबा, हाँ, बार बार वही बात क्या है? रोना बंद कर। आंसू पोंछ ले, पहले आंसू पोंछ ले बेटा, रोना बंद कर। अच्छा एक बात बताऊं, तू अपनी मास्टरनी की स्टूडेंट एकदम जचती है। वो भी बिल्कुल तेरी तरह ही करती है। एक ही बात बार बार कहकर सामने वाले का दिमाग का भजिया कर डालती है। मतलब पूरा उसको सता ही देती है। चल ठीक है, टेंशन मत ले, हम कुछ तो करते हैं। लेकिन अगर तू पायलट नहीं बनी, फिर तू देखना, तुझे अपने तबले की भैंस के बगल में बांध दूंगा गंगा के संग, समझी ना? नहीं मजाक नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। फिर तेरी चोटी और भैंस की रस्सी एक साथ में बांध दूंगा दोनों को। दोनों को एक साथ बांध दूंगा मैं। टेंशन मत ले, हम तेरी पढ़ाई का कुछ तो सेटिंग कर देंगे, ठीक है ना? और एक बात, हाँ ठीक से ध्यान से सुन ले। हाँ, इस बात के बारे में बड़ी सरकार को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, समझी ना? लेकिन पापा। अरे उसके नाना की टांग, मैं देखता हूँ उसको क्या बोलना है। चल बता, कहाँ है तेरा पापा? चलता हूं मैं। बाय। अब ऐसे ही बात करने वाली हो क्या, रुखी और पॉइंट टू पॉइंट? ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोल क्यों नहीं रही हो? बात करती हूँ तो झगड़ा होता है। झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा अक्षरा? तुम मुझे समझती ही नहीं हो।
मैं यहाँ हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ, मेरे पापा से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है उसकी। अब देखो अक्षरा, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं भी या ये सब एक तरफा ही कर रहा हूँ मैं? कमल प्लीज, आप गुस्सा मत करो। नहीं तो क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उन्होंने पुलिस बुला ली थी। तुम्हें सीरियसनेस पता चल रहा है इस बात का? क्यों बेवजह उस भुवनेश्वरी मैडम से पंगे ले रही हो? अरे बड़ी मुश्किल से मैंने पापा को समझाया है, वो तैयार भी हो चुके हैं। इस सब में तुम्हारी गिरफ्तारी की बात आ जाती तो कितनी चीजें बिगड़ जाती यार। लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुई ना। वो उनका बेटा बीच में आया इसलिए, नहीं तो चली जाती अंदर। और मैं नहीं आने वाला हूँ तुम्हें जेल में मिलने के लिए, याद रखना, पहले ही बोल के रख रहा हूँ। अक्षरा, हम छोटे लोग हैं, हमें नहीं है ताकत उनसे टक्कर लेने की, समझ रही हो ना तुम? हाँ, अब मैं चलूं प्लीज? और इस्तीफे का क्या? अक्षरा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, ईरा, सभी का यही कहना है कि तुम्हें नौकरी छोड़नी चाहिए। मेरे लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो नौकरी छोड़ दो। ये स्कूल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है अक्षरा, प्लीज, समझ रही हो ना तुम? मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं मैं, समझ रही हो ना तुम? छोड़ दो अब ये नौकरी। वो भुवनेश्वरी मैडम तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहेंगी। तुम कुछ भी अच्छा करने जाओगी ना, फिर भी कुछ गलत ही होगा। क्यों बेवजह नागिन के पूंछ पे पैर रख रही हो? मैं सब कुछ मिताली के लिए कर रही थी। अरे तुम्हारा कंसर्न समझ रहा हूँ मैं भी प्रोफेसर हूँ। उसके लिए जितना करना था उतना किया है तुमने, आगे उसका नसीब। हम कोई भगवान नहीं अक्षरा। मतलब तो उसका नसीब है कहकर छोड़ दूं मैं? हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए क्या? ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि फुल पगारे सर ने तो कम से कम स्टैंड लेना चाहिए था ना? उन्होंने लिया नहीं। स्कूल के और टीचर्स ने भी तो स्टैंड लेना चाहिए था ना? उन्होंने लिया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें भुवनेश्वरी मैडम की गुड बुक्स में रहना है हमेशा, और बस तुम ही इकलौती ऐसी हो जिसे उनके साथ हमेशा पंगे लेने हैं। प्लीज अब छोड़ दो, वो पानी सर के ऊपर गया है। अब तुम आज ही इस्तीफा लिख दो। मैंने पापा से बात की है, वो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आने वाले हैं फिर से। अब जो कुछ हुआ वो छोड़ दो, हम आगे के बारे में सोचते हैं। समझ रही हो ना तुम? पापा, अब हेलो पापा। हाँ मैं निकल रहा हूँ, तुरंत निकल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ बाय। अन्ना, जी सरकार। सरकार, खाना लगा दूं आपका? नहीं खाना नहीं चाहिए अभी। माँ साहब डॉक्टर के पास गई हैं, उनके लौटने के बाद आराम से। फिर कॉफी बना दूं? ये कॉफी पीने का टाइम है क्या? और मुझे चाहिए होगी तो मैं खुद कहूंगा ना। तुम क्यों इतना लोड ले रहे हो भाई? मिताली, सरकार को फल दो ना। ए रुक रुक रुक, आज के बाद इससे कोई काम नहीं करवाना। लेकिन सरकार। अरे मैं लेता हूँ ना, मेरे हाथ थोड़ी टूटे हुए हैं। वो बात ये है कि पढ़ लिख कर कोई तारे तोड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है? हमारी माँ साहब की यही राय है और मैं उनसे सहमत हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। अरे लेना, उसकी तरफ क्यों देख रही है? मैं हूं ना यहाँ पर। लेकिन अभी क्या होता है, कभी कभी कुछ मामलों में माँ साहब और हमारी राय अलग हो जाती है, लेकिन तभी वो दिल बड़ा रख के पीछे हट जाती है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल। ये जो है ना, ये अच्छे माँ बाप के लक्षण होते हैं। बात को समझ, बच्चों पर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करते धनाजी। लेकिन उसकी भलाई के लिए। अब उसका भला करने के लिए तू उसे खुद से दूर करेगा क्या? ऐसा करके तू खुश रह पाएगा क्या? बता। वही तो कह रहा हूँ ना, तुझे माँ साहब से सीखना चाहिए। बहुत सारी बातें उनको रास नहीं आती है, लेकिन चलो छोड़ो, अधिपति ये सब नहीं चाहते हैं ना, तो ओके। ऐसा कहकर उन्होंने जिद छोड़ दी। मिताली के बारे में तुझे भी यही करना चाहिए, इतना समझ ले। सरकार, मेरे 4 बच्चे हैं। हाँ जानता हूँ मैं। 3 लड़के और 1 लड़का, ये सबसे बड़ी है।
अगर सबको स्कूल भेजा तो काम कौन करेगा? मुझसे इतना नहीं होगा, इसलिए बेटे को पढ़ा रहा हूँ ताकि बुढ़ापे का सहारा बने। ये गलत फहमी है तेरी। अक्सर बेटे ही ज्यादा कमीने निकलते हैं, याद रखना। गरम दिमाग के बिगड़ने की संभावना ज्यादा। मतलब सभी वैसे नहीं होते, लेकिन बुढ़ापे का असली सहारा जो है वो बेटी ही होती है धना जी। हाँ, एक दिन तू भी समझ जाएगा। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैं समझ गया हूँ, वो मैं सॉल्व करता हूँ। लेकिन अक्लमंद हो तो इतनी जल्दी इसकी शादी मत करना। तुझे जेल जाना है क्या? नहीं। इसकी उम्र देख, ये खुद अपना ख्याल रख पाएगी क्या? क्यों रे, खुद अपने बाल बना पाती है क्या? अरे इसे इतनी जल्दी ससुराल भेजकर क्या करोगे? ये सिर्फ उनके जूते खाएगी। अपने यहाँ लोग कैसे है तुम जानते हो ना। इसे 18 की हो जाने दो, तब तक इसको स्कूल जाना है या जो करना है वो करने दो। एक बार 18 की होने के बाद फिर किसके बाप का डर है? कानूनी तौर पर धूमधाम से कर देना शादी। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन सरकार। हाँ, वही प्रॉब्लम। मैं उसी पर आ रहा हूँ, जरा सुन तो ले। पैसों की चिंता तुझे बिल्कुल नहीं करनी है। तुझे जितने पैसे चाहिए होंगे मैं घर पे भिजवा दूंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये बात माँ साहब तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये राज हमारे बीच रहने दे। लेकिन बड़ी सरकार को क्या बोलूं? अब उन्हें क्या बताएगा? तो कह देना लड़के वालों ने इनकार कर दिया। वैसे भी ये हमेशा रोती रहती है। कह दे रोतलू शक्ल लेकर गई मेहमानों के सामने, उन्होंने पसंद नहीं किया और उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको। बोल देना उसके साथ शादी नहीं करनी है। मेरी बात सुन, इसको जो भी करना है करने दे। इसको जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ने दे। हाँ, जाने दे इसको स्कूल में। चल। वो लड़के वालों ने हाँ कर दिए। वो तैयार है? अरे उनकी तो अच्छा ठीक है ना, ये तो हमको पता है ना, माँ साहब को कहाँ पता है। मैं कहता हूँ उतना कर, बाकी सब तू बिंदास मुझ पर छोड़ दे। मैं देखता हूँ क्या करना है।